नमस्ते, वेलकम टू फूड हैशटैग लाइफ। ये पार्ट 2 है मील प्लानिंग का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी लिंक, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये पार्ट 2 शुरू करते हैं। टिप नंबर 13, कीप स्टेपल फूड्स इन योर फूड कैबिनेट। आप अपने फूड कैबिनेट में कुछ ऐसे सामान ज़रूर रखिए जो आपकी फैमिली रेगुलर खाती हो, जैसे कई प्रकार के दाल, चावल, आटा, आलू, प्याज। इससे क्या होगा, अगर आप 2-3 दिन मार्केट नहीं भी जा पाए और कोई सब्ज़ी नहीं खरीद पाए तो भी इसके थ्रू आप इजीली मील प्लान कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। टिप नंबर 14, पुट वाइट बोर्ड और कैलेंडर इन योर किचन। ये एक बहुत यूज़फुल टिप है। अगर आप हो सके तो अपने किचन में ज़रूर एक वाइट बोर्ड लगाइए। ये ड्राई इरेज बोर्ड है। आपको जैसे ही कुछ भी याद आए आप इसके ऊपर लिख सकते हैं और उसको आराम से मिटा भी सकते हैं। अगर वाइट बोर्ड नहीं लगा पाए तो इस तरह का कोई मैग्नेटिक नोटपैड अपने फ्रिज के ऊपर लगा के रखिए। आपको कोई भी सामान याद आता है तो तुरंत इसके ऊपर आप लिख लीजिए और आप जब मार्केट जा रहे हो तो इसको साथ में आप लेके जा सकते हैं। टिप नंबर 15, टेक पिक्चर फर्स्ट एंड मील प्लान लेटर। अगर किसी रीज़न से आप मील प्लान नहीं कर पाए हैं और पहले ही आप सब्जियां लेके आ गए हैं तो आप एक काम ज़रूर कीजिए। सारी सब्जियों को साथ में रख के आप अपने मोबाइल से उसकी एक फ़ोटो ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप जब नेक्स्ट टाइम मील प्लान करने बैठेंगे आप इस फ़ोटो को आराम से रेफ़र करके उस हिसाब से आप मील प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कैप्सिकम लेके आ गई हूँ तो फिर मैं यहाँ पे कैप्सिकम की कोई रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी, या मेरे पास बहुत सारे टमाटर हैं तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोमेटो दाल। इस हिसाब से आप आराम से मील प्लान कर सकते हैं। टिप नंबर 16, मेक रेसिपी स्टोरेज एंड कीप इट वेरी सिंपल। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक रेसिपी डायरी है और एक रेसिपी बाइंडर है। इस डायरी पे मुझे जब भी कोई रेसिपी मिलती है मैगज़ीन या कहीं और, उसका मैंने कटआउट रखा है। और इस बाइंडर पे मैं रेसिपी का अगर कभी कोई प्रिंट आउट लेती हूँ या फिर किसी मैगज़ीन में मैंने अगर कोई रेसिपी देखी है तो मैं सारा एक जगह पे कलेक्ट करके रखती हूँ। आप सारी रेसिपीज़ अगर एक जगह पे कलेक्ट करके रखेंगे तो वो आपको मील प्लानिंग में नई रेसिपी ऐड करने में बहुत हेल्प करता है। टिप नंबर 17, मेक अ थीम डे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप है मील प्लानिंग का। अगर आपको बहुत सारे लिस्ट नहीं बनाना है तो आप ये थीम लिस्ट बना लीजिए। जैसे आपने मंडे को रखा पराठा डे या पास्ता डे, आपने सैटरडे को रखा चाइनीज़ डे। उस हिसाब से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और आप बहुत इजीली मील प्लान कर लेते हैं, जो आपको मोटिवेट भी करता है मील प्लानिंग के लिए। टिप नंबर 18, प्लान अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन आप देख सकते हैं मेरी बेटी का डांस क्लास है जो कि इवनिंग में है, और थर्सडे स्विमिंग डे है जो मॉर्निंग में है। इसका मतलब है जो इवनिंग क्लासेस है उसके लिए मुझे लंच में डिनर का प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा, और जो स्विमिंग डे है क्योंकि वो मॉर्निंग में है तो मैं पिछले दिन रात को ही कुछ बना के रखूँगी जो बहुत हेक्टिक नहीं रहेगा हम जब स्विमिंग क्लास से लौटेंगे उसके लिए। आप इस तरह से अगर प्लान करके चलेंगे तो बहुत आसानी से घर का हेल्दी खाना खा सकते हैं। टिप नंबर 19, रिसाइकल योर मील प्लान। जैसे आप मील प्लान करने बैठे हैं तो पिछले हफ्ते जो आपने मील प्लान किया था या पिछले महीने आपने जो मील प्लान किया था उससे आप आराम से कोई भी रेसिपी ले सकते हैं। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है दिसंबर 2015 का मील प्लान। मुझे जैसे ज़रूरत पड़ती है मैं एक बार इस डायरी को रेफ़र कर लेती हूँ और बहुत इजीली मैं अपने आने वाले मील प्लान में ये पिछले रेसिपीज़ को ऐड कर लेती हूँ, जो मेरे लिए बहुत आसान रहता है। टिप नंबर 20, कीप स्पेस फॉर लेफ़्टओवर्स। जैसे आप मील प्लानिंग जब कर रहे हैं तो 1 या 2 स्पेस ज़रूर छोड़िए लेफ़्ट ओवर के लिए। जो ज़्यादा बच जाता है इस जगह पे आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 21, इंक्रीज़ ग्रीन्स एंड फ्रूट इनटेक इन योर डेली डाइट। आप अगर मील प्लान करके चलेंगे तो आसानी से ये सारे साग सब्ज़ी अपने मील प्लान में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स अपने मील प्लानिंग में ऐड कर सकते हैं।
फ्रूट का पहले ही आप प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वाटरमेलन काट के रखा है। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत जल्दी से मोहब्बत का शरबत, ये नाम है इसका, जिसमें तरबूज, दूध और रूह अफ़ज़ा ये मिला के मैं झटपट एक शरबत बना लेती हूँ। ये बनाने में मुझे शायद मैक्सिमम 5 मिनट लगे हैं। तो देखा आपने, मील प्लानिंग के थ्रू आप कितने हेल्दी हैबिट्स बना सकते हैं। टिप नंबर 22, वंस अ मंथ फ्रिज और फूड कैबिनेट क्लीनिंग डे। तो आप मेरे फूड कैबिनेट में देख सकते हैं थोड़ा सा सोयाबीन है, साबूदाना है, लोबिया है बहुत सारे। तो मैं इसके अकॉर्डिंग मील प्लान करूँगी। जैसे मैं तहरी बनाऊँगी तो सोयाबीन लिख रखा है, मतलब मुझे याद रहेगा कि वो सोयाबीन मुझे यूज़ कर लेना है। लोबिया की सब्ज़ी बना लूँगी, साबूदाना खिचड़ी बना लूँगी, इस हिसाब से कुछ भी ख़राब नहीं होगा। वंस अ मंथ आप फ्रिज को ज़रूर एक बार देख लीजिए, खासकर सॉस वगैरह हम अक्सर उठा के लेके आ जाते हैं और उसको यूज़ नहीं करते हैं और उसका एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाता है और हम उसको फेंक देते हैं। आप एक बार फ्रीज़र भी चेक कर लिया कीजिए, जैसे जो फ्रोज़न गुड्स होता है उसका एक्सपायरी डेट कब है। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, हम नहीं खा पाए हैं, इसको खाना पड़ेगा। टिप नंबर 23, बी फ्लेक्सिबल एंड स्टॉप वेस्टिंग फूड। जैसे आपने मील प्लान कर लिया था, लंच में आपको लौकी चना दाल की सब्ज़ी बनानी है, लेकिन आपने जैसे ही फ्रिज खोला वैसे ही आपने देखा पिछले दिन की उबली हुई दाल रखी है। या तो आप इस दाल का पराठा बना सकते हैं या फिर आप इस दाल की कोई एक सब्ज़ी बना सकते हैं। जैसे अभी मैं बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एग तड़का। शायद ही इस एग तड़के में किसी ने पालक डाली हो बट समटाइम्स वी शुड चूज़ हेल्थ ओवर टेस्ट। यकीन मानिए बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो ऐसे ही इनोवेशन लाइए और मील प्लान कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी लास्ट टिप, जस्ट डू इट। उम्मीद करती हूँ इन 2 मील प्लानिंग वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिले होंगे। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, डोंट ट्राई टू गो फैंसी। मील प्लानिंग शुरू कीजिए बिल्कुल अपने हिसाब से। इस वीडियो से आप आइडिया लीजिए और अपने हिसाब से एक पेन और पेपर लीजिए और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। यू विल डेफिनेटली फील द चेंज। और सबसे ख़ास बात, इसके थ्रू आप हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं। जैसे बच्चों को जब स्नैक्स देने का समय आता है तो आप ज़रूर देखना हेल्दी फूड्स को ही आप चूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली बिग थम्स अप फॉर मील प्लान। ये थे मेरे सारे टिप्स जो मैंने मेरे 3-4 साल के मील प्लानिंग पीरियड में सीखा है। आई रियली होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। बस याद रखिए, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल बेबी स्टेप्स लीजिए, बिल्कुल ओवरवेल्म्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।